हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ एक राजस्थान की राजस्थान की योजना रहने वाली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2025। साथियों, यह योजना फिलहाल में अभी भी लागू हुई है। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या रोजगार है, क्या क्या बेरोजगारों को क्या क्या दिया जाएगा और क्या भत्ता दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो साथियों, ये योजना बेरोजगारों के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। राजस्थान में खुशी की लहर छा गई है इस योजना को लेकर। तो जानेंगे आज अपन इस योजना के बारे में। चलते हैं, करते हैं आगे की वीडियो स्टार्ट। मेरे प्यारे साथियों, यह योजना का नाम आपको पता ही है कि राजस्थान संबल योजना 2025 लागू हो चुकी है। तो इस योजना में क्या क्या बेरोजगारों को क्या भत्ता दिया जाएगा और क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। साथियों, योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। यानी कि पुरुष प्रार्थी को 4,000 रुपये महीने भत्ता दिया जाएगा और महिला प्रार्थी को 4,500 रुपये यानी कि 4,500 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। ठीक है साथियों। और ट्रांसजेंडर प्रार्थी को 4,500 रुपये दिए जाएंगे और विशेष योजना निश्चितजन प्रार्थी को 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। साथियों, यह योजना राजस्थान के सीएम भजन लाल द्वारा चलाई गई है। इस योजना में इस योजना के अंतर्गत 3 माह का कौशल परीक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि कोई सर्टिफिकेट, यानी कि ऐसा होता है जो राज्य विभाग की इंटर्नशिप के द्वारा दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, योजना का अवलोकन देखेंगे कि योजना क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं रहने वाली। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। प्रारंभ होने की तिथि है 1 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुई थी और यह अभी भी दोबारा चल रही है। ठीक है। अगली बात है, लाभ क्या होने वाला है। लाभ साथियों, लाभ की बात करें तो पुरुष प्रार्थी को 4,000 रुपये प्रति माह और ट्रांसजेंडर महिला विशेष योजना को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता माह दिया जाएगा। साथियों, यह नोडल एजेंसी कौशल रोजगार विद्यमान विभाग की सरकार के द्वारा की गई है। आवेदन तिथि मैंने आपको बताई दी। ठीक है साथियों, योजना के बारे में बात करते हैं कि योजना के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई योजना है। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से लागू की गई थी, पर इसका ट्रेंड फिर से दोबारा आ चुका है। दोबारा अपडेट करवाना होगा, जिसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको भी करवाना होगा। ठीक है। इस योजना के लागू के करने के पीछे बहुत से राजस्थान के युवा जो नौकरी मतलब पूरी पढ़ाई करके छोड़ रखी है, फिर भी उनको नौकरी मिलने की बहुत कम संभावना है। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि ये योजना चलाई जाए और युवाओं और सभी को भत्ता दिया जाए। इस योजना के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों: बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, कौशल परीक्षण देना, राजकीय विभाग में इंटर्नशिप देना। मेरे प्यारे साथियों, बेरोजगार भत्ता वो भत्ता है बेरोजगारी वो भत्ता है जो लाभार्थी को कौशल परीक्षण इंटर्नशिप के दौरान सरकार कौशल परीक्षण के अंतर्गत युवाओं रोजगार प्राप्त सरल करने की कौशल परीक्षण अनुमति 3 माह तक है। यानी कि 3 माह के बाद दोबारा अपडेट करवाना होगा, तब आपको अपना बेरोजगार भत्ता मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। बात करें इस परीक्षण प्राप्त करने की पश्चात लाभार्थी रोजगार प्राप्त करने में आसानी होती है। पात्र लाभार्थी राजकीय विभाग सरकारी उपक्रम इंटर्नशिप करनी होगी। यानी कि पढ़ाई की बात कर रहा है साथियों ना। बिना इंटर्नशिप कौशल परीक्षण लाभार्थी बेरोजगारी का लाभ नहीं ले सकता है। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन स्थानीय रोजगार पंजीकरण और प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए पोर्टल सरकार द्वारा हर वर्ष 1 अप्रैल 30 जून को बीच खोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र पात्र पुरुष प्रार्थी को 4,000 रुपये प्रति माह और ट्रांसजेंडर महिला निषेचन व्यक्ति को सभी को 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। यानी कि 2 साल पूरे होते ही दोबारा इसमें अपडेट यानी कि दोबारा ये करना होता है, फिर दोबारा वापस चालू हो जाता है। साथ ही बात करें उद्देश्य की कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का यही उद्देश्य है कि स्नातक यानी कि डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना है। यानी कि जो सभी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यानी कि पूरी डिग्री यानी कि पढ़ाई कर कर के बैठे हैं, जिनको कुछ नौकरी हासिल नहीं हो रही, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कौशल परीक्षण दे युवाओं को रोजगार स्वरोजगार काबिल बनाना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अब जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, योजना के अंदर क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो इसकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत आवेदकों को बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार भत्ते के अलावा आवेदक सरकारी विभाग में कहीं भी नौकरी दी जा सकती है। ठीक है। बात करें पात्रताएं, यानी कि कौन कौन इसका पात्र है, कौन कौन इसका पात्र नहीं है। आवेदन राजस्थान सरकार
क्या साथियों, आवेदन राजस्थान सरकार मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके पास स्थानीय डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सॉरी साथियों, डिग्री मतलब कोई सी भी डिग्री, बीए, बीएड जो भी कर रखी हो उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आवेदन महिला शादीशुदा या राजस्थान के निवासी से हुई तो आवेदन महिला डिग्री महिला योजना के अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक है। बात करें, आवेदन किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आवेदन की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो 30 वर्ष से प्लस है उसको आवेदन कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से आवेदनों की सीमा इस योजना के अंदर 35 वर्ष से है, यानी कि 35 वर्ष का होगा उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, ट्रांसजेंडर को मिलेगा, महिला को मिलेगा, विशेष योजना को मिलेगा, निश्चित निश्चित जन को मिलेगा। साथियों, आवेदन का आवेदन करने से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय पंजीकरण अनिवार्य है। आपके आवेदन किसी माध्यम से भी प्रकार छात्रवृत्ति लाभार्थी नहीं है। आवेदन किसी भी सरकारी विभाग संस्था का निकाला गया हो। एक परिवार में अधिकतम 2 ही व्यक्ति बेरोजगार भत्ता पाएंगे, यानी कि जब कोई परिवार में 3 भाई है तो तीनों को रोजगार भत्ता नहीं दिया जाएगा, उनमें से 2 ही युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। योजना के अंतर्गत अनुपात्र युवा, बात करें अनुपात्र युवा की तो योजना की इस योजना में बेरोजगारी इंजीनियर बगैर विविध आमंत्रित के अंतर्गत है। वो बेरोजगार जो स्नातक पश्चात के अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। बात करें ऐसे बेरोजगार जिनके पास परिवार की वार्षिक आयु 2 लाख रुपए से अधिक है। पूर्व योजनाओं के अंतर्गत 2007 से अक्षत कौशल योजना 2009 मुख्यमंत्री युवा 2019 भत्ता प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी किसी सरकारी विभाग या संस्था कार्यरत व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। जिनके विरुद्ध अपराधी मामले उनको नहीं दिया जाएगा। जिनके पास स्वयं रोजगार हो उनको नहीं दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या क्या दस्तावेज और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। साथियों, लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी कोई सा भी सर्टिफिकेट चलेगा। बैचलर मार्कशीट, यानी कि 10वीं 12वीं की या कोई सी भी मार्कशीट हो चलेगी। राशन कार्ड और जन आधार चलेगा। बात करें जन आधार के बाद आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निश्चितता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, आवेदक एसएसओ आईडी। ठीक है। बात करें अगले इसकी तो आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक और आवेदक एसएसओ आईडी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं इंटर्नशिप प्रक्रिया, यानी कि इंटर्नशिप प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है और क्या क्या नहीं होने वाली। तो मेरे प्यारे साथियों, इंटर्नशिप की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी इंटर्नशिप अनिवार्य है। इंटर्नशिप किसी भी राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम के लाभार्थी होना चाहिए। लाभार्थी को प्रतिदिन इंटर्नशिप हेतु 4 घंटे सेवाएं देनी होगी। इंटर्नशिप की अवधि केवल 2 वर्ष ही तक रहेगी। ठीक है। ये सब आप जानने के बाद आपको इस सभी बातों का ध्यान रखना होगा। कौशल परीक्षण की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि आपने क्या टैलेंट है और क्या टैलेंट नहीं है। टैलेंट की बात करें यानी परीक्षण की बात करें तो कौशल परीक्षण 3 माह की अवधि के लिए होगा। यानी परीक्षण की बात करें तो ऐसे कि जैसे कि होता है इनके स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं कुछ एमए बीएड वाले बच्चे, इस प्रकार परीक्षण की बात कर रहा है, यानी कि अपना अनुभव। ठीक है। कौशल परीक्षण केवल राजस्थान के उन आजीविका विकास निगम के द्वारा मनाया गया है। प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड, बीटेच, एमएबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी ब्रह्म, ठीक है, अनेक अनेक ये होती है। ठीक है। अगला बात करें तो पंजीकरण कैसे करें, यानी कि आवेदन कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप आवेदन के बारे में तो जान ही सकते हो। आवेदन आप किसी भी ई मित्र में जाकर करवा सकते हो। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यक्रम कर सकते हो। ठीक है। आवेदन पात्र के लिए निश्चित निश्चित प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों। तो साथियों मेरे प्यारे दादा, आज में हमने बताया है इसके बारे में कौशल, इसके बारे में बताया आज हमने बात की है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के बारे में। तो साथियों, अगर आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आवेदन कर देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।